ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण मतलब ठोसों में जो है जो भी हमारे गुण होते हैं, जैसे प्रत्यास्थता का गुण, तरलता का गुण, बहुत से गुण होते हैं, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता जो है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिस पर लगने वाले जो है अरूपक बल को हटा लिया जाए। जो अरूपक बल होता है हमारी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन करता है, यदि उसमें से विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पुनः अपनी जो ओरिजिनल शेप है वो आप प्राप्त कर लेता है। तो वस्तु के इस गुण को हम जो है प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे कि हमारा जो है एक ये हमारा कोई जो है, ठीक है, रस्सी मान लीजिए, कुछ भी है, तार मान लीजिए, इसको प्रॉब्लम कर देते हैं। इसकी लेंथ कैपिटल L थी, इस पर जो है F फोर्स लगाया, जैसे ही F फोर्स इस पर लगाया और ऊपर बल लगाया तो इसकी जो है लेंथ बढ़ जाएगी, कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाएगी। तो इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आ गया। तो इसके कारण जो है जो विरूपक बल F जो लगा, ये हुआ क्यों? विरूपक बल के कारण। अब यहाँ विरूपक बल जो लग रहा है इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स F लगता है, जो सदैव रिस्टोरिंग फोर्स वस्तु की जो है विरूपक स्थिति का जो है सदैव विरोध करता है। यदि इस पर से बाह्य बल हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी जो है पुनः अवस्था में आ जाता है। इलास्टिक जो होता है किसी पदार्थ गुण होता है कि पुनः जो है अपनी अवस्था में आ जाना। तो ये इलास्टिक जो है तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ। फिर होता है पार्शली इलास्टिक, मतलब कुछ जो है आएगा कुछ पूरा नहीं आएगा। प्लास्टिक हमारा प्लास्टर से बना है, प्लास्टिक हमारा प्लास्टर से बना है। जैसे किसी वस्तु को जिस शेप में हम रख देंगे वो उसी जो शेप में रहेगा। तो तीन गुण होते हैं और हमें पढ़ना है परफेक्ट इलास्टिक। पहला वाला पार्ट पढ़ना है, ये दो पार्ट में नहीं पढ़ना है। इलास्टिक पदार्थ वो होते हैं जिन पर जो है लगने वाला फोर्स हटा लेने पर वस्तु अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। जैसे ये मान लिया कोई हमारा जो है ये तार था कैपिटल L लेंथ का, इसे दृढ़ आधार से लटकाया गया था और इस पर जो है हमने मान लिया जो है इस पर कोई जो है एक ब्लॉक लगा दिया। तो ब्लॉक लगाने के कारण ये वस्तु जो है नीचे की उस पर भार मास m था, भार mg लगने लगेगा। इस भार mg के कारण वस्तु जो है अपनी लेंथ में वृद्धि कर देगा और आपका ब्लॉक ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर इसकी लेंथ जो है स्मॉल l बढ़ जाएगी। तो अब कुल मिला के हो जाएगी कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ठीक है। तो अगर इस पर एक फोर्स हटा दिया जाए तो वस्तु पुनः जो है अपनी इस शेप में आ जाएगा, इसको रिगेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे पदार्थ को इलास्टिक पदार्थ कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा जो है क्या होती है समझिए। जैसे आपके वैज्ञानिकों ने जो है प्रतिबल और विकृत प्रत्येक पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृत का मान निकाला और निकालने के बाद हर पदार्थ के लिए उन्होंने जो प्रत्यास्थता की सीमा रखी। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? वह सीमा जहां तक प्रतिबल और विकृत, प्रतिबल और विकृत का ग्राफ खींचने पर स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखी, जहां तक जो हमारा जो है दोनों के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला तो ये जो सीमा हमारी जो है प्रत्यास्थता की सीमा होती है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की जो है ये हमारी सीमा होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी की जो है ये इलास्टिसिटी की ये सीमा होती है। तो जहाँ तक हमारा जो है ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, यहाँ तक वस्तु को अगर जो है शेप और साइज को परिवर्तित कर दें और उस पर से लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो वस्तु अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो ये सीमा हमारी जहाँ तक स्ट्रेट लाइन होता है, ये सीमा हमारी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। प्रतिबल क्या होता है? यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में रखी है तो उस पर
लगने वाले अभिलंबित बल को, उस पृष्ठ के अभिलंबित लगने वाले बल को ही जो है हम लोग जो है प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल हमारा जो सदैव जो है इंटरनल फोर्स है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिबल बराबर क्या जाएगा, बल प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। जैसे मान लिया कोई ये वस्तु है, तो इसका एरिया ए है, इस पर लगने वाला ये फोर्स, ये वाला फोर्स जिस पर अभिलंबित लगेगा फोर्स, अंदर लगा बाहर लगा, ये फोर्स ये अंदर वाला प्रतिक्रिया बल, ये बाहर वाला फोर्स ये है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा एफ आर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, रिएक्शन फोर्स अपान एरिया। इस जो है तार का एरिया कितना है, ए, तो ये होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स अपान एरिया। अब इसका मात्रक निकालेंगे, क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी इसकी, ये मात्रक है, प्रति बल का मात्रक। अब प्रति बल की विमा, अब इसकी विमा क्या आ जाएगी, हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स की विमा क्या होती है, mL⁻², अपॉन एरिया की विमा होती है L स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा mL⁻1 - 2 तो ये विमा हमारी आ जाएगी mL⁻1 T⁻²। तो ये प्रतिबल हमारे जो है प्रतिबल के का मात्रक निकाल लिया, प्रतिबल की विमा, इसके पहले प्रतिबल की लोगों ने परिभाषा सीखी। तो ये ध्यान देना हमेशा, जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल में ये फोर्स आपका ये वाला एक्सटर्नल फोर्स है, ये काउंट नहीं किया जाएगा। जब हमें प्रतिबल निकालना होगा तो इस वस्तु पर जो है ये अभिलंबित जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, इसको काउंट किया जाएगा। ये एरिया क्या है, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो उसके जो है एरिया के जो है लगने वाला एलॉन्ग लगता है, और इसमें अंदर क्यों लगता है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स पर बाहर क्यों लगता है। पृष्ठ के अभिलंबित, पृष्ठ ये पृष्ठ है और पृष्ठ के अभिलंबित लग रहा है फोर्स, और जब फोर्स ये लग रहा है तो ये हमारा जो है ये वायर है, ये साम्यावस्था में होना चाहिए। ओके सर। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इंग्लिश में बोलते हैं से जो है लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, स्ट्रेस। दूसरा हमारा जो है अभिलंब प्रतिबल, इसे नॉर्मल जो है स्ट्रेस कहते हैं। तीसरा हमारा स्पर्शरेखीय प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो पहला देखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। अनुदैर्ध्य जो है, जैसे मान लिया कोई यह जो है दृढ़ आधार है, इससे किसी हम जो है तार को लटका दिया, और तार को लटकाने के बाद में इसमें कोई हमने ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक लटका देंगे, इसका मास m है, तो वस्तु जो है नीचे की ओर जाने लगेगी, चली जाएगी। देखते हैं दूसरा ग्राफ, जैसे इस पर लटका दिया तो ये जो है इस प्रकार से जो है इसकी लेंथ जो है स्मॉल l बढ़ गई, इसका भार mg, भार के कारण ये कैपिटल L था, तो इसकी लेंथ जो कितनी बढ़ गई, स्मॉल l। तो जब किसी जो है वस्तु में जो है जब समांतर दिशा में फोर्स लगाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसमें जो है इसके लाइन के अलॉन्ग लिखा, वेट के अलॉन्ग लगाया गया है। इसी प्रकार से हम जो है इस पर भी लगाया था हमने, जैसे लेंथ इधर की ओर बढ़ रही है तो लेंथ की दिशा में फोर्स लगाया, तो ये भी हमारा एक प्रकार से जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। अब देखते हैं जो है कंटेनर है, और कंटेनर में हमारा जो है कोई लिक्विड भरा है, इस पर से जो ऊपर से लगने वाला परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा इसे हम जो है नॉर्मल फोर्स, अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। इस जो है नॉर्मल स्ट्रेस, वो फोर्स एक प्रकार का है। स्पर्शरेखीय प्रतिबल, जैसे मान लिया जा करके हमारा जो है ये बुक हो, या इस प्रकार से मान लिया ब्लॉक है, ब्लॉक पर स्पर्श रेखा दिशा में जैसे हम यहाँ पर हाथ रख के इसको बढ़ाएं तो ये इस प्रकार से एक प्रकार से ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये जो इसके अंदर विस्थापन इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये स्पर्श इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, तो इस प्रकार के जो है ठीक है बल को या प्रतिबल को जो है स्पर्शरेखीय हम लोग प्रतिबल कहते हैं।
विकृत का मतलब देखें क्या होता है। जैसे मान लिया ये किसी जो पदार्थ की जो है एल लेंथ थी, इस पर हमने फोर्स लगाया और इस पर ये कोई वस्तु जो थी इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी एल, लेकिन जैसे इस पर फोर्स हमने लगाया, फोर्स लगाने पर जो है जैसे इस पर फोर्स लगाया गया तो इसकी जो है ठीक है लंबाई टोटल कितनी होगी एल प्लस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो लंबाई में वृद्धि कितना हुआ स्मॉल एल। तो विकृत क्या होता है, किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस वस्तु की विकृत कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार की विकृति आएगी। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें कितनी आई विकृति, इस तार में कितनी जो है आपकी विकृति आई। तो लंबाई में वृद्धि कितनी है आपकी स्मॉल है अपान प्रारंभिक लेंथ कितनी थी एल। तो ये आपकी लंबाई लिखे दें या आपके आकार आकृति संबंधी हो तो उसको लिख दें। इसके जगह पर हम वॉल्यूम को भी यूज कर सकते थे। कोई जैसे मान लिया हमारा पदार्थ ये था, ये मान लिया कोई हमारा सब्सटेंस था, तो ये इस पर फोर्स लगाया गया तो इस कंटेनर का जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था, लेकिन जैसे इस पर हम प्रेशर लगाएंगे P प्लस स्मॉल p, तो वैसे इसका आयतन V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। तो वहाँ पर इसका जो है इसकी विकृति क्या आ जाएगी डेल्टा V, आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन V। तो इस प्रकार से विकृति जो है अलग अलग 1D 2D 3D में अलग अलग। तो 1D में क्या होगा स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, जहाँ स्मॉल एल क्या है लंबाई में वृद्धि, इसमें लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है स्मॉल एल अपान ठीक है कैपिटल मतलब प्रारंभिक लंबाई। तो अब इसका जो है अब इसका हम बीमा निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो मात्रा इसका क्या होगा लंबाई अपान लंबाई लिखा है तो मीटर अपान मीटर ये कट गया। तो इसका कोई भी जो है मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। विमा विकृत की विमा, अब विमा तो क्या आ जाएगी लंबाई में वृद्धि कैपिटल एल और प्रारंभिक लंबाई ये भी कैपिटल एल, दोनों कट गए तो ये विमा विहीन राशि होती है। तो विकृत हमारी कैसे आई विमा विहीन राशि। विमाएं अब हमारी जो विकृत हमारी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकारों की। पहला जो है विकृत का प्रकार है अनुदैर्ध्य विकृत। दूसरा क्या है तो विकृत के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विकृत, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा पढ़ेंगे आयतन विकृत, वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरा अवरूपण विकृत, शेयरिंग स्ट्रेन। तो पहला हम लोग जो है पढ़ेंगे जो है अनुदैर्ध्य विकृत। अनुदैर्ध्य विकृत क्या होती है, जैसे आपको बताया था अभी, ये वायर की लेंथ कैपिटल एल है, यदि इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो इसकी जो है लंबाई बढ़ करके जो है एल से बढ़ करके कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गई। तो ये आपकी विकृत क्या आ जाएगी अनुदैर्ध्य विकृत स्मॉल एल अपान कैपिटल एल आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है अगला हमारा जो है आयतन विकृत है। आयतन विकृत क्या होती है, जैसे अभी बताया था आपको कि मान लिया कोई बैलून है, गुब्बारा है, तो गुब्बारे पर जो है प्रेशर P लग रहा था, वॉल्यूम V था। जैसे इस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर हमने बढ़ा करके जो है P से बढ़ा करके स्मॉल p कर दिया, तो वैसे ही इस पर जो है वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट करके डेल्टा V हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो इस प्रकार से हमारी आयतन विकृति आ जाएगी डेल्टा V अपान प्रारंभिक V, मतलब आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन।
फिर इसके बाद में हमारा जो है अवरूपण विकृत। अवरूपण विकृत जैसे मान लिया कोई हमारा ये ब्लॉक है, अब इस पर जो है स्पर्श दिशा में ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो है इस प्रकार से जो है आकृति और जो है आकार ऐसा बदल जाएगा। तो ये थीटा है, ये आपका जो है एल मान लें, लेंथ एल है तो ये विस्थापन एक्स हो जाएगा। तो आप tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, थीटा लिख दो या tan थीटा लिख दो, कितना जाएगा tan थीटा बराबर लंब एक्स अपॉन एल। तो ये आपकी विकृत याद रहेगी, वो कोण बहुत छोटा है तो आप थीटा लिख सकते हो, एक्स अपॉन एल आ गई। तो ये हमारी अवरूपण विकृत आ गई। हुक्स लॉ, हुक का नियम, प्रतिबल विकृत संबंधी जो है हुक साहब ने एक नियम दिया, उन्होंने बताया जो इनका नियम केवल लघु विकृत की स्थिति तक ही लागू होगा। जैसे हमारा आपको ग्राफ बताया था, ये आपका प्रतिबल है और ये जो है एक्स वाई की दिशा में जो है विकृत है। तो उन्होंने एक इसकी लिमिट दी थी, ये प्रतिबल और विकृत के बीच जहाँ तक हमारा कर्व है स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक हुक के नियम का पालन करेगा, और वहाँ तक हम प्रतिबल जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृत बढ़ रही है। तो ये जो है हमारा जो है बहुत ही कम स्थितियों के लिए लघु विकृत की स्थिति में लगेगा। लघु विकृत सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के अनुपाती होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृत, प्रतिबल बराबर E इंटू विकृत। तो E बराबर प्रतिबल बटे विकृत। E क्या होता है? E पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसे जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा हमारा जो है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा हमारा है दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे जो है प्रत्यास्थता गुणांक के जो है हमारे तीन पार्ट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है समझिए आप लोग। जैसे किसी जो है हमने तार को लिया और इस प्रकार दृढ़ आधार से लटका दिया, यदि इससे हम जो है कोई m द्रव्यमान का जो है पिंड या कोई ब्लॉक लटकाते हैं तो जो है वो नीचे की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण का नीचे चला जाएगा, भार के कारण नीचे चला जाएगा, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, स्मॉल l लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाने का कार्य करता है। तो लघु सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को हम लोग जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कैसे इसका मान निकालते हैं। माना कैपिटल एल लंबाई का एक तार था, तार में जो है m द्रव्यमान का ब्लॉक लटकाने पर इसकी लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो जाती है। तो देखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिक्रिया बल कितना देखो हमको ऊपर लग रहा है तो उतना भाग नीचे mg अपॉन एरिया ए। तार की जो तार है इस तार की रेडियस जो है स्मॉल r है, तो इसका जो है तार का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r स्क्वायर। क्योंकि तार जो बना है तार के एक सर्किल के रूप में बना होता है, उसका प्रत्येक पार्ट एक सर्किल बना होता है, तो उसका जो है उस जिस एरिया पर एक फोर्स लग रहा है ठीक है उसका एरिया होगा, सर्किल बनेगा। सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो हमारा जो है
अनुदैर्ध्य प्रतिबल आ जाएगा mg/πr²। अनुदैर्ध्य विकृत क्या होता है? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? स्मॉल एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? कैपिटल एल। तो ये दोनों मान हम रखते हैं इसमें। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अभी हमारा आया था mg/πr²। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। अनुदैर्ध्य विकृत स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो y बराबर आ जाएगा mg/l अपॉन पाई r²l। ये हमारा जो है सूत्र आ गया। प्रत्यास्थता गुणांक का मान mg/l अपॉन πr² l पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु की जो है लंबाई में वृद्धि, लंबाई वृद्धि मतलब y प्रोपोर्शनल टू 1/l। यदि किसी वस्तु की लंबाई में जितना वृद्धि होगी वस्तु यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब उसका उतना ही कम होगा। जैसे हमारा एक लोहा है और एक हम मान लिया जाए रबर है, तो किसको अगर बढ़ाया ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा रबर बढ़ेगा। तो रबर का जो है प्रत्यास्थता गुणांक कम प्रत्यास्थ है, क्योंकि इसका जो है 1/l करेंगे तो इसका मान कम आएगा। तो इसलिए लोहा अधिक जो प्रत्यास्थ है तुलना आपका जो है रबर, तो अधिक आपका प्रत्यास्थ माना जाता है। किसको माना जाता है? आपके जो है रबर को या लोहे को। तो लोहा अधिक जो है आपका जो है प्रत्यास्थ माना जाता है। ये अपनी जो है पुनःअवस्था में आ जाता है। अच्छा, आपकी लंबाई ये जो है रबर नहीं आता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, तो ये निकालते विमा कितनी आ जाएगी? ये आपका F फोर्स है बल, तो बल की विमा क्या आ जाएगी? mL⁻² अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? l²। और ये विकृत हमारी दी है स्मॉल एल भी एल होती है, और आपकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई दोनों की एल होती है, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये l⁻² है, ऊपर जाएगा तो mL⁻1 - 2 तो इसकी बीमा आ जाएगी mL⁻1 2। अब बल का मात्रक क्या होता है? इसकी बीमा लिख देंगे, y की बीमा, y का मात्रक आ जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। भिन्न भिन्न पदार्थों का अलग अलग यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, और इसके लिए आप लोग NCERT की जो है सामने देख लेना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? लघु विकृत सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग जो है B से प्रदर्शित करते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या होता है? B बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृत। अभिलंब प्रतिबल, जैसे मान लिया कोई बैलून हमारा था, गुब्बारा था, इसका आयतन B था, इस पर जो प्रेशर लग रहा था वो P था, ये हमारा जो है अभिलंब प्रतिबल लग रहा था। जैसे इस पर हमने प्रेशर जो बढ़ा दिया डेल्टा P, जैसे इस पर हमने जो है प्रेशर डेल्टा P बढ़ा दिया तो इसका आयतन V से घट करके डेल्टा V हो जाएगा। आप इसका मान निकालते देखो, अभिलंब प्रतिबल ये माइनस वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू, तो आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डेल्टा V आपका जो डेल्टा P है, डेल्टा P जो है अभिलंब प्रतिबल, या आप ऐसे कह सकते हो जो है दाब में वृद्धि अपॉन आयतन विकृत। आयतन विकृत क्या होती है? डेल्टा V अपान V, मतलब आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन। आयतन में वृद्धि नेगेटिव हुई है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया गया है। तो माइनस साइन इसलिए लिया गया है इसको पॉजिटिव करने के लिए। हम लोग जो है बीमा देखते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जो है
बीमा, बीमा के लिए ये डेल्टा पी दाब है, दाब की बीमा क्या होती है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और ये आपका आयतन में वृत्त L³ अपान प्रारंभिक आयतन L³, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी बीमा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 आएगी। और आपका जो है इसका मात्रक क्या आएगा, ये डी का मात्रक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक। तो डेल्टा पी ये हमारा जो दाब होता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका ये आयतन में वृद्धिपन प्रारंभिक आयतन, तो इस विकृत की बीमा नहीं होती है, तो आपका मात्रक इसका भी आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आयतन प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। एनसीईआरटी सारी देखिए। अब आपका जो है आयतन प्रत्यास्था गुणांक से जो है संबंधित एक हमें परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, किसी पदार्थ का वह जो मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक के, ऐसे कह सकते हो यंग प्रत्यास्था आपके आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को जो है हम लोग संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता को उसी से पता करते हैं, इस प्रकार से इसकी विमा आप निकाल लेना, उसके व्युत्क्रम करके, और इसका मात्रक भी आप लोग निकाल लेना। तो यह संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक होती है, और ठोसों व ध्रुवों में उसकी अपेक्षा कम होती है। सबसे अधिक जो संपीड्य जो होते हैं वो आपके गैस होते हैं। दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लघु विकृत सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात, अभिलंब आपके दृढ़ता गुणांक लघु विकृति की सीमा के भीतर अवरूपक प्रतिबल तथा अवरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा। तो ईटा बराबर अवरूपक प्रतिबल बटे अवरूपण विकृति, इसे हम स्पर्शरेखी भी कहते हैं, स्पर्शरेखी प्रतिबल। तो देखिए ईटा बराबर, ये सेट में देखिए इस पर हमने जो ऐसे फोर्स लगाया F, तो इसका एरिया कितना है A, तो हमारा अवरूपण प्रतिबल क्या आ जाएगा, F/A। और अवरूपण विकृत मतलब tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो हमारा लंब कितना है x/L, तो ये हमारा आ जाएगा F/A। तो ये हमारा अवरूपण विकृत आ जाएगा x/L। तो ईटा बराबर F/A, L ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा। और अब इसका भी हम सूत्र रख देंगे, इसकी भी बीमा mL की पावर -1 t की पावर -2 आएगी, और इसका भी मात्रक आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पदार्थों के लिए दृढ़ता गुणांक का मान भिन्न भिन्न होता है, इसके लिए एनसीईआरटी की सारी सभी स्टूडेंट देखें।